हेलो प्यारे विद्यार्थियों, समा अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम बात कर रहे हैं कक्षा 9 के गणित कार्यपत्रक 4 के बारे में, यानी जानेंगे इसका हल। विषय वस्तु है इसकी संख्या पद्धति और अधिगम बिंदु रहेगा लैस है व मैस है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसके साथ ही आपको इंग्लिश और विज्ञान की कार्यपत्रक भी, यानी विज्ञान और इंग्लिश के जो कार्यपत्रक है उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया प्लेलिस्ट का, वहां से जाकर आप इनको अच्छे से देख सकते हैं और अपनी कार्य पुस्तिकाओं को पूरा कर सकते हैं। सबसे पहले है मैस है, यानी HCF, दो या दो से अधिक संख्याओं का महत्तम समावर्तक यानी मैस है। वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जिसका दी गई संख्याओं में पूरा पूरा भाग जाता है। मैस ज्ञात करने के लिए दी गई संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड की घातों के रूप में लिखकर उनसे उभयनिष्ठ गुणनखंडों की उच्चतम घातों को लेकर गुणा करते हैं। कैसे करते हैं? जैसे यहाँ पे बताया गया, जैसे 40 का 2 का भाग दिया 20, 2 का भाग दिया 10, 2 का भाग दिया 5, 5 में 5 का भाग दिया 1। इसी तरीके से 32 में 2 का भाग दिया 16, 16 में 2 का भाग दिया 8, 8 में 2 का भाग दिया 4, 4 में 2 का भाग दिया 1। अब देखो 32 और 40 है तो 2 गुणा 2 गुणा, देखो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 यानी 2 की पावर 5। इसी तरीके से 40 2 गुणा 2 गुणा 2 की पावर यानी 5, तो 2 की पावर 3 गुणा 5। तो ये अब इसका उभयनिष्ठ उच्चतम यानी 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 आएगा, यानी 3 क्या है इसमें सेम है, 1 2 3, तो 2 की पावर 3 तो हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 यानी 8। इसी तरीके से एलसीएम ज्ञात करते हैं, तो आप इनको अच्छे से चेक करें। जैसे यहाँ पे 12 और 48 दे रखा है तो 12 का क्या हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 3 यानी 2 की पावर 2 गुणा 3। फिर 48 है, 48 के यानी 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा यानी 2 की पावर 5। तो इनका जो योग यानी समान अंक आ रहे हैं वो 2 गुणा 2 2 गुणा 2 यानी 2 बार मैसे ज्ञात करेंगे, 2 गुणा 2 यानी 2 की पावर 2 और 2 की पावर 2 का मतलब 4, तो इसका उत्तर आ गया अपना 4। वो मैसे हो गया। अब लैस है, देखो 12 का 2 गुणा 2 गुणा 3, 48 का हो गया 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। और लैस ज्ञात करेंगे तो 2 की पावर 4 यानी ज़्यादा कौन सा है 2 की पावर 4 गुणा 3, तो 16 गुणा 3 यानी 48, तो लैस आ जाएगा अपना 48। फिर है 24 90 का लैस है ज्ञात करेंगे, जैसे 24 90 में 2 का भाग देंगे तो आ जाएगा 12 45, फिर 2 का भाग देंगे 6 45, फिर 2 का भाग देंगे 3 45, फिर 3 का भाग देंगे तो 1 5 1 15, फिर 5 का भाग देंगे, 3 का भाग दिया 1 15 में 1 5 आ गया, फिर 5 का भाग देंगे तो 1 1 आ जाएगा। अब देखो इसमें लैस ज्ञात करेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 3 गुणा 3 5, तो कितना आ जाएगा 360। फिर है 12 24 36 का, इसी तरीके से करेंगे। 12 24 और 36 में 2 का भाग दिया कितना आ गया 6 12 18, फिर 2 का भाग देंगे 3 6 9, फिर 2 का भाग दिया आ गया 3 3 9, फिर 3 का भाग देंगे तो 1 1 3, फिर 3 का भाग देंगे 1 1। तो अब इसका लैस हो जाएगा, जैसे ये संख्या है 2 गुणा 2 गुणा 2 फिर 3 गुणा 3, इनको लिखेंगे तो आ जाएगा अपना उत्तर 72। फिर निम्नलिखित संख्याओं के मैसे ज्ञात कीजिए। जैसे 12 16 28 का मैसे ज्ञात करना है तो 2 गुणा 2 यानी 2 2 4 4 3 12, 16 का हो जाएगा 2 गुणा 2 4 4 2 8 8 2 16, 28 का हो जाएगा 2 2 4 4 7 28। तो मैसे ज्ञात करेंगे इसका तो क्या हो जाएगा 2 की स्क्वायर यानी समान अंक, देखो यानी ये इतने क्या है समान है, तो 2 की स्क्वायर यानी 2 गुणा 2 यानी 4। फिर है 9 12 15 का, 9 का हो जाएगा 3 गुणा 3, 12 का हो जाएगा 2 गुणा 2 3, 15 का हो जाएगा 3 गुणा 5। तो मैसे हो जाएगा यानी समान कौन सा अंक है, सिर्फ 3 ही इनमें समान है, तो आ जाएगा 3। अगला है 105 135 और 180 का। 105 का हो जाएगा 3 गुणा 5 गुणा 7, 135 का हो जाएगा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5, 180 का हो जाएगा 2 गुणा 2 3 गुणा 3 गुणा 5। तो अब इसका मैसे ज्ञात करेंगे तो इनमें समान अंक क्या है 3 और 5 है, देखो 3 3 3 5 5 5, तो 3 गुणा 5 यानी 15। फिर है 175 और 200, तो 175 का हो जाएगा 5 गुणा 5 गुणा 7, 200 का हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 5 गुणा 5। तो इनमें समान अंक क्या है 5 गुणा 5, देखो 5 गुणा 5, तो हो जाएगा अपना मैस है 25।
अगला है निम्नलिखित को हल कीजिए। जैसे 16/5 प्लस 23/6 हर का लघुत्तम लेकर हर का भाग लघुत्तम में देकर भागफल को अंश से गुणा करते हैं। जैसे 5 का 6 से गुणा किया, कितना आ गया 30। अब 30 का यहाँ से गुणा करेंगे, 5 का भाग देंगे, कितना आ जाएगा 6। 6 को 16 से गुणा करेंगे प्लस 6 आप 30 में भाग देंगे 5, 5 को 23 से गुणा करेंगे तो कितना आ गया, यानी 96 प्लस 115 यानी 211/30। इस तरीके से इसको हल करेंगे, यानी 1/2, 1/3, 1/6। तो ए 2, 3, 6 का लसा कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 3, 2, 1 और यहाँ 6। इसी तरीके से यहाँ पे 3, 2, 1, 6, तो यहाँ आ जाएगा 6/6, तो बराबर आ जाएगा 1। इसी तरीके से 2/3, 3/4 और 1/2 को कैसे हल करेंगे, तो इसका लसा लेंगे 3, 4, 2 का, तो आ जाएगा 12। 4 गुणा 2, 4 गुणा 2 प्लस 3 गुणा 3 प्लस 6 गुणा 1, तो आ जाएगा 8 प्लस 9 प्लस 6 यानी 12/12, तो आ जाएगा 23/12। ये अपना उत्तर हो जाएगा। फिर है 5/7, 1/3 प्लस 1/6, तो इसका लघुत्तम आ जाएगा यानी 42। तो 5 गुणा 6 यानी 30, 1 गुणा 14 यानी 14 और 7 गुणा 1 यानी 7, तो 30 प्लस 14 प्लस 7 यानी 42, तो 51/42। इसको 3 से काट देंगे तो उत्तर आ जाएगा अपना 17/14। नेक्स्ट है 4/5 और 5/6 दोनों भिन्नों की तुलना करते हैं कि कौन सी भिन्न बड़ी है। तो यह यहाँ हर असमान है, हर क्या है, असमान है। 5 व 6 तो लैसे लेते हैं तो 5 व 6 का लैसा 30 आता है, कितना आता है 30। तो दोनों भिन्नों को हरों को समान करने पर, यानी जैसे 4/5 है तो 4/5 को किससे गुणा किया, 6/6 से, तो कितना आ गया 24/30। और इधर 5/6 को यानी 5 से गुणा किया तो कितना आ गया 25/30। अब इनमें बड़ी भिन्न कौन सी, यानी 25/30 क्या है, भिन्न बड़ी है। अब दी गई भिन्नों की तुलना कर बताइए कौन सी बड़ी भिन्न है, यानी 5/6 और 13/15 है। तो 5/6 और 13 यानी 13/15 क्या है, बड़ी है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, जैसे 5/6 लिखा और 13/15 लिखा, इनको वज्र गुणा करेंगे। जैसे वज्र गुणा करेंगे, 5 का 15 से गुणा किया, कितना आ गया 75। 6 को 13 से गुणा किया, कितने आ गई 78। तो 6 को 13 से गुणा किया यानी ऊपर वाली संख्या से गुणा किया तो 78 है। तो बड़ी संख्या कौन सी है, 78 है। तो ये संख्या क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, यानी 13/15 क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। इसी तरीके से 4/30 और 1/15 में तो वज्र गुणा करना है इनका, यानी 4/30 को क्या करना है, यानी इधर गुणा करेंगे तो कितने आ गए 30 आ गए। इस संख्या को इधर गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, सॉरी इसको गुणा करेंगे 60 आ जाएगा, और इसको गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। तो 60 क्या है, बड़ी है संख्या। तो 4/30 वो संख्या क्या हो जाएगी, बड़ी, और 1/15। फिर है आरोही क्रम में लिखी 5/7, 3/8, 1/6 को, यानी घटते से बढ़ते क्रम में लिखना है। तो 1/6, 3/8, 5/7 हो जाएगा। फिर इसका हो जाएगा 5/8, 5/7, 5/6। फिर ये लिखेंगे 6/7, 7/7, 8/7, 9/7। अगला है अवरोही क्रम में लिखिए। तो 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 को लिखेंगे अवरोही क्रम में। तो क्या हो जाएगा 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, ये अवरोही क्रम है, यानी घटता क्रम। सबसे पहले बड़ी संख्या, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी। इसी तरीके से इसका लिखेंगे तो लिखेंगे 4/5, 3/5, 2/5, 1/5। तो इस तरीके से इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। आई होप कि आपको अच्छे से यह समझ में आ गया होगा। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।